नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एमपी के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा की मीडिया से चर्चा। विधानसभा सत्र को टालने की कोशिश में है सरकार। 35 विधानसभा के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने को लेकर कहा कि सिर्फ एक युवती ही कोरोना पॉजिटिव आई है, बाकी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधानसभा न चले इसलिए ये हो रहा है। पहले 22 दिसंबर से होना था विधानसभा का सत्र। प्रोटेम स्पीकर और सरकार ने षड्यंत्र कर इसको कम किया है। सप्ताह भर फाइल को घुमाया गया क्योंकि सरकार विधानसभा में चर्चा करने से डर रही है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव टालना चाहती है सरकार। ये सरकार अध्यादेश की सरकार है। भारत में पहली बार एमपी में अध्यादेश के जरिए बजट पास किया गया है जो विधायकों के अधिकारों का हनन है। आप सबका स्वागत है। और आज कुछ समाचार पत्रों में ये खबर छपी कि विधानसभा के 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये खबर बिल्कुल असत्य है और ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वो इसलिए कि एक लड़की पॉजिटिव आई है विधानसभा की और बाकी आउटसोर्स के लोग हैं। भाई, जब ये तय हो गया कि टेस्ट हो जाएगा विधायकों का और बाकी सबका, जो टेस्ट निगेटिव होंगे वो लोग विधानसभा अटेंड करेंगे। लेकिन कुल मिला के विधानसभा सत्र न चले, एक दिन चले, 2-4 घंटे चले, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग बीजेपी की और प्रोटेम स्पीकर की है। इसकी खासियत ये है, पहले ये सेशन होना था 22 दिसंबर से, लेकिन इसकी फाइल यहाँ से वहाँ मूवमेंट होती रही और आखिरी साल के आखिरी 3 दिन ये बैठक रखने का तय किया सरकार ने और प्रोटेम स्पीकर ने। कुल मिला के ये प्रोटेम स्पीकर का चुनाव भी टालना चाहते हैं, इसलिए सब ये हो रहा है। भाई, 22 दिसंबर से विधानसभा होना था ना, दिक्कत क्या थी? लेकिन वो फाइलों में उसका मूवमेंट चलता रहा और 7 दिन फाइल मूवमेंट में रही और इसलिए ये सब डिलेड हुआ। ये कांग्रेस की जब सरकार थी तो 26 बैठकें हुई और इनने अभी 2 बैठक की हैं। कुल 2 बैठक की 24 से 27 मार्च तक 4 दिन का, उसमें 9 मिनट ड्यूरेशन विधानसभा की बैठक का, केवल 9 मिनट। और दूसरी जो हुई 21 से 23 सितंबर, ये 3 दिन के लिए था सत्र, लेकिन चला 1 घंटा और 27 मिनट। आप अंदाज लगाइए कि ये विधायकों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वहाँ पे सेशन करना नहीं चाहते। अध्यक्ष का काम होता है कि जो विपक्ष के विधायक हों या विपक्ष का संरक्षण करें। इनका काम यह है कि विधानसभा जो है उसका संरक्षण करें, बजाय इसके ये सत्ता पक्ष के हिसाब से पूरे के पूरे निर्णय ले रहे हैं। और ये सरकार हो गई है अध्यादेश की। हिंदुस्तान में पहली बार कोई बजट अध्यादेश से इन्होंने पारित किया है। अध्यादेश से मध्य प्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अध्यादेश से कोई बजट पारित हुआ है। बजट हमेशा जो है विधानसभा में रखकर उसमें चर्चा करके होता था, लेकिन विधायकों का ये अधिकार पूरी तरह से ये विधानसभा अध्यक्ष ने और सरकार ने छीना है। कैबिनेट के अंदर जो मंत्री चुनाव हार गया उसको बुलाते हैं। यानी पूरी तरह से संविधान को चौपट करने में तुली हुई सरकार, पूरी तरह से संविधान को चौपट करने में तुली हुई है। और ये इनका पूरा का पूरा मामला है एक जो लव जिहाद के नाम से पहले लव जिहाद बोलते थे, अब धर्म स्वातंत्र विधेयक। मैं कहना चाहता हूँ कि 1968 में ये कानून पहले बन गया था और बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें ही सब प्रावधान है। लेकिन भटकाना, ये विधानसभा जो भी चलेगी उसमें इस मामले से पूरे उसको भटकाने की कोशिश करेंगे। आज आर्थिक स्थिति सरकार की खराब है। आज भी 203 संक्रमण कोरोना के आए हैं। कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, लोगों की जानें जा रही हैं। हमारे एक पार्षद की 3 लोगों की जान चली गई हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने की, लेकिन लोगों के व्यवसाय ख़त्म हो गए, नौकरी ख़त्म हो गई। लेकिन ये चीज़ें चर्चा में ना आए, किसानों का मामला चर्चा में ना आए, इसलिए इस विधानसभा का सत्र छोटा करने के लिए इस तरह का पूरा साजिश हो रही है।
कि ये एक दिन में इसको ख़त्म करें और एक आध जो विधेयक इनको लाना है, जो इनके जो चाह रहे हैं वो लेके आएँ। और आज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, बिजली के भाव बढ़ रहे हैं, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। इन सब कर्मचारियों की बात हो नहीं रही है, उनके डीए मिल नहीं रहे। तमाम 250 के करीब प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं। उन प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, जनता की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, इसलिए इस सत्र को छोटा करना चाहते हैं। इस सब पूरे मामले की जांच होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस मामले की पूरी जांच हो कि सत्र क्यों 7 दिन फाइल इधर से उधर मूव होती रही, क्यों ये किस तरह से आया, इसकी जांच हो कि कोरोना के पेशेंट इतने हैं क्या विधानसभा में। केवल विधानसभा न चले उसके लिए ये करना कहीं से भी उचित नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव भी होना चाहिए। ये इससे भी पूरे के पूरे सदन को भटकाया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अब उन्होंने ये लगा दिया है कि विधानसभा के दिन जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में ट्रैक्टर पे किसानों के समर्थन में कांग्रेस जाने वाली थी, 5 किलोमीटर तक ट्रैक्टर या कोई भी वाहन या ट्राली नहीं आएगा। ये आदेश कलेक्टर भोपाल ने जारी किए। मैं समझता हूँ कि ये न केवल किसान विरोधी मामला है, बल्कि जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, आम जन की आवाज़ दबाने के लिए अगर कांग्रेस कोई बात कर रही है या कोई प्रदर्शन कर रही है या विधानसभा में उठाना चाह रही है, तो इससे रोकना ये असंवैधानिक है। ये मैं समझता हूँ कि संविधान को पूरी तरह से तहस नहस करने की भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा वो भी टाल दिया जो सर्वदलीय बैठक होना थी, क्योंकि आज उसमें चर्चा हो जाती। अब कल करेंगे, परसों वो है विधानसभा का पहला दिन है। तो ये कुल मिला के टालने और भटकाने का जो काम हो रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। और हमारा स्टैंड यही है कि पूरी विधानसभा चले और सब चुनाव हो। तो कल सर्वदलीय बैठक कांग्रेस अटेंड करेगी, नहीं करेगी, जाएगी? क्योंकि कांग्रेस ने अभी स्पष्ट कर दिया है। नहीं, सर्वदलीय बैठक तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो उसमें डिमांड करेंगे आप? ये सब बात रखेंगे। कितने दिन का चाहते हैं आप लोग सत्र? कितने दिन का चाहते हैं आप लोग सत्र? तो चाहते सत्र चले इंडेफिनिट। भाई 10 महीने से सब चीज़ें रुकी हुई ना, प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे, कोई किसी कार्यालय में काम नहीं हो रहा है, कर्मचारियों की बात सुनी जा रही, किसानों की बात सुनी जा रही, आम आदमी की बात सुनी जा रही, व्यवसायियों की बात सुनी नहीं जा रही। ये सब मुद्दे उसमें हैं, इसलिए इस सत्र चले। अभी 3 दिन का है और उसको एक्सटेंड किया जाए, 18 घंटे चले, ये हमारी मांग है। धरने पे बैठे हुए, उनसे बातचीत नहीं होती। दूसरी तरफ भोपाल में किसान थाने गए इस बात को लेके कि भैया हमको परमिशन चाहिए धरने की। वो परमिशन तो दी नहीं, किसानों को वहीं थाने में बिठा लिया। दूसरे दिन जब 20-25 किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया तो उनको जेल भेज दिया। तो जनता की आवाज़, किसान की आवाज़ ये पूरी तरह से उसी तरह दबा रहे हैं जैसे 1919 में जो ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लेके आए थे, रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट की खासियत ये थी, जिसमें आप लोग भी नहीं बचे थे, जिसमें ये था कि राजद्रोह के मुकदमे में जजों के बिना जूरी की सहायता से सुनवाई का अधिकार दे दिया, जज की ज़रूरत ही नहीं। ब्रिटिश सरकार ने अधिकार प्राप्त हो गया था कि किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए। वो स्थिति आज हो रही है। कहीं पे भी कुछ भी कांग्रेस जन आम करते हैं, उसको उठा के केस उस पर जड़ दिया जाता है। और जो मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, ये था रॉलेट एक्ट। और एक इसकी खासियत ये थी कि सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लें। ये भी था, वही रॉलेट एक्ट की स्थिति इस समय प्रदेश में और देश में है। इसकी पूरी हम निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ ये मांग है हमारी कि विधानसभा का सत्र केवल 3 दिन ही नहीं चले, बल्कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव भी हो और साथ ही पूरे प्रश्नों के उत्तर विधायकों को मिले। और ये अध्यादेश के माध्यम से जो लेके आ रहे हैं अलग अलग विधेयकों को, उन पर फिर से पुनः विचार हो, पूरी चर्चा हो, ये हमारी मांग है। और इस बात की भी जांच होगी ये इतने कोरोना पॉजिटिव आ कहाँ से गए एकदम, जबकि कहीं कोई रिकॉर्ड में है नहीं। तो ये केवल सत्र को, और
कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आएंगे विधायक, अपने घर से ही टेलीफोन पे लिंक देंगे, वहाँ बात होंगे। इस तरह की जो चर्चा चल रही है ये निंदनीय है। पिछली बार विधानसभा में हमको आमंत्रित किया गया था कांग्रेस पक्ष से, उसमें मैं गया था। नरोत्तम मिश्रा जी थे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और विधानसभा अध्यक्ष थे। ये बात हुई थी कि जो सीट अरेंजमेंट है उसमें बीच में एक ऑर्गोलिक की पार्टीशन हो जाए और सभी विधायकों को बुलाया जाए, उनको बैठने जाए, बात की जाए और पूरे समय चले, और बल्कि 18 घंटे चले, और 1-2 दिन एक्सटेंड करना पड़े तो एक्सटेंड करें। लेकिन जितने भी आज प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब आना चाहिए, ये मांग है हमारी। हमेशा ही मांग रही है कि बैलेट से किया जाए। नहीं, लेकिन अब तो खारिज ही कर दिया उन लोगों ने। खारिज कर दी इलेक्शन कमीशन ने। निर्वाचन आयोग ने बोल दिया कि नहीं, तो ईवीएम से ही होगा। नहीं, ईवीएम में भी मुकाबला करेंगे, लेकिन मांग हमेशा हमारी रही है। आज भी शायद एक प्रतिनिधिमंडल गया था, मांग यही है कि बैलेट से होना चाहिए। नहीं, तारीख तो चुनाव आयोग मैं समझता हूँ घोषणा करना चाहिए उसको आजकल। सर, विधानसभा सत्र को लेकर अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो कांग्रेस क्या करेगी? विधानसभा में निपटेंगे। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री और विधानसभा प्रोटेम स्पीकर सब मिले हुए हैं, ये सब चीज़ों को टालना चाह रहे हैं। केवल टालना और भटकाना ये वो है, विधानसभा चले नहीं। मैंने कहा ना कि उसमें 1 घंटा 27 मिनट इस 10 महीने के अंदर विधानसभा चली है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां विधायक अपनी बात रखता है, और बात किसकी रखता है? आम जनता की। तो आम जनता की बात रखने से जो रोका जा रहा है ये गलत है। इसलिए विधानसभा पूरी चले और कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो, कोई फ़ोन पे लिंक दिया जाए, ये नहीं हो। पार्टीशन करें और पार्टीशन करके वहाँ पूरी विधानसभा चले। भी सब भटकाने वाले मामले आ रहे हैं ये पूरी तरह से, क्योंकि जो 16 नगर निगम थी इसमें बीजेपी के ही पार्षद थे, उनकी परिषद थी, उनके मेयर थे। इसलिए ये सब भी समय पर ना हो अब, इसलिए ये सब स्टैंड लिए जा रहे हैं अलग अलग तरह के। और लव जिहाद के नाम से जो विधेयक ला रहे हैं ये भी भटकाने वाला मामला है। कांग्रेस ने मांग की है कि जो नगरीय निकाय इलेक्शन है वो टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट